हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई जियान। आज हम लोग सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी रूल्स हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने पढ़े थे रूल्स चैप्टर 5 के, वहाँ तक हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। और जो नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वो सारे जैसे चैप्टर 5 के ही क्वेश्चंस के आएंगे, जिसमें हमने थ्योरी को डिस्कस नहीं किया है, हमने क्वेश्चंस के माध्यम से थ्योरी को समझाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसे हम लोग बस क्वेश्चन, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे क्या रिलेटेड थ्योरी है उसके, उसे भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू CMVR 1989 कंसाइनर मीन्स। तो कंसाइनर का क्या मतलब होता है? CMVR 1989 के जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़े थे चैप्टर 5 में, इसे डिफाइन किया गया था कंसाइनर को। तो ये हम लोगों ने वहाँ पर हमने सारे थ्योरी पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। तो जो कंसाइनर होता है, यहाँ पे सारे जो मीनिंग है कंसाइनर के ही मीनिंग है, जैसे ऑप्शन ए बी सी सारे कंसाइनर के ही मीनिंग है। लेकिन जो CMVR के अनुसार जो कंसाइनर जिसे कहा जाता है, वो डेंजरस या हेजार्डस गुड्स के जो गुड्स होते हैं, डेंजरस और हेजार्डस गुड्स, उसको अगर ट्रांसपोर्टेशन का के लिए यूज करते हैं, तो वो जो ओनर होता है डेंजरस और हेजार्डस गुड्स के, उस ओनर को कंसाइनर कहा जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू CMVR 1989। Question number 2, the overall width of motor vehicle measured at right angle to the axis of motor is dash meter। मीन्स कि ओवरऑल जो विड्थ होती है, चौड़ाई होता है मोटर व्हीकल का, वो कितना होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे, जो मोटर व्हीकल के केस में इसका जो चौड़ाई होना चाहिए वो 2.6 मीटर होना चाहिए। ओके, तो इसका जो आंसर होगा 2.6 मीटर। और आपको बता दें, ये जो 2.6 मीटर है, इसको हम लोगों ने रूल्स नंबर 93A में भी पढ़ा था, जो कि स्पेशली एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर के बारे में था मेंशन। तो वहाँ पे भी मेंशन है कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर के भी जो चौड़ाई होगा, विड्थ होगा, वो 2.6 मीटर होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। और ये जो 3 मीटर आप जो देख रहे हैं, ये होता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल जो होते हैं, उसका जो चौड़ाई होता है वो 3 मीटर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के जो विड्थ है वो 3 मीटर होता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ओवरऑल लेंथ ऑफ ए मोटर व्हीकल अदर देन अ ट्रेलर शैल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स हैविंग मोर देन 2 एक्सेल। मीन्स कि 2 एक्सेल अगर है आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स के केस में, तो उसका लेंथ कितना होगा? तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स होते हैं मोर देन 2 एक्सेल के केस में 16 मीटर होता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो 6.5 मीटर है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये होते हैं अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैविंग नॉट मोर देन 2 एक्सेल। मीन्स कि एक्सेल जो है वो 2 एक्सेल से कम है, तो उस केसेस में ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़कर उसका लंबाई 6.5 मीटर होता है। और ये जो 6.5 मीटर है, ये 93 हम लोगों ने जब रूल्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर के बारे में भी डिस्कस था, जो कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर की भी लंबाई 6.5 मीटर होता है। और जो 12 मीटर है, वो 12 मीटर है ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैविंग मोर देन 2 एक्सेल। मीन्स कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसका मोर देन 2 एक्सेल है, तो 12 मीटर उसका आंसर होगा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। और 18 मीटर होता है जो ट्रक ट्रेलर होते हैं, या जो ट्रैक्टर में ट्रेलर लगे रहते हैं, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होने के बाद जो लेंथ होना चाहिए, ओवरऑल लेंथ, वो 18 मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये सारे जो है शैल नॉट एक्सीड। ओके, ये चीज़ें मीन्स कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ओवरऑल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। आपको ये सब भी याद रखना है कि कौन से चीज़ों के लिए हमने इस तरह से ये डिज़ाइन किया है, कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको रिवाइज हो और आप याद रख सके। क्वेश्चन नंबर 4, ओवरऑल लेंथ ऑफ ए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल इन ट्रैवल
ओके, इन ट्रैवल शैल नॉट एक्सीड डैश मीटर। तो जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स होते हैं अगर ट्रैवलिंग मोड में है तो उस केसेस में उसका जो लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 12.75 मीटर। ओके, 12.75 मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स का। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बट मोर देन 2 एक्सएल के केस में, अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि मोर देन 2 एक्सएल है या नहीं है, तो हम लोग मानेंगे कि वो जनरली पूछ रहा है तो वो 12.75। अगर मेंशन कर देता है कि मोर देन 2 एक्सएल के केस में, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा 18 मीटर। ओके, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स है और मोर देन 2 एक्सएल है तो 18 मीटर। अगर ऐसे जनरली पूछ रहा है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल इन ट्रैवल शैल नॉट एक्सीड 12.75 मीटर, या बोल देगा कि नॉट 2 एक्सएल है, मोर देन 2 एक्सएल नहीं है, तो उस केस में भी आपको 12.75 मीटर को आंसर टिक करना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ओवरऑल हाइट ऑफ ए मोटर व्हीकल इन केस ऑफ a vehicle other than double decked transport vehicle shall not exceed dash meter। मीन्स कि डबल डेकेड जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, जो डबल डेकेड होते हैं, उसको छोड़ के उसके बारे में नहीं बात है कि जैसे आपने बस भी देखे होंगे जो में नीचे भी और ऊपर भी लोग बैठते हैं सोते हैं, इस तरह से डबल डेकेड के व्हीकल्स होते हैं। उसको छोड़कर जो ओवरऑल हाइट होते हैं मोटर व्हीकल के, उसका कितना हाइट होना चाहिए, तो जो इसका जो आंसर होगा वो 3.8 मीटर होना चाहिए। ओके, अदर देन डबल डेकेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। लेकिन अगर डबल डेकेड है, ओके, ट्रांसपोर्ट व्हीकल डबल डेकेड है, तो उसका हाइट ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगा। तो ये जो आंसर होगा यहाँ पे 4.75 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो डबल डेकेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उसका 4.75 मीटर हाइट मैक्सिमम हो सकता है, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और जो 4.20 के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो ट्रैक्टर ट्रेलर जो गुड्स व्हीकल्स के होते हैं, वो उसका हाइट 4.20 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका आंसर जो है 3.8 मीटर, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, नो पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल इन ट्रैवल मोड other than a direction indicator or driving mirror shall project laterally more than dash mm, मिलीमीटर में आपको बताना है, beyond the extreme outer edge of the tires और wheels। मीन्स कि जो व्हीकल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के, मीन्स यहाँ पे अगर टायर लगा हुआ है तो उससे कितना आगे तक कोई भी कंस्ट्रक्शन के जो भी डायरेक्शन इंडिकेटर या ड्राइविंग मिरर है उसको छोड़कर उसके जो पार्ट्स हैं वो बाहर नहीं निकले होने चाहिए, वो कितने mm से ज़्यादा बाहर नहीं निकले होने चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा 300 mm, 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्राइविंग मिरर और इंडिकेटर ये सब जो व्हीकल्स के जो यूज में होते हैं, ओके, वो सब चीज़ों को छोड़कर जो जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल है उसके जो कुछ कंस्ट्रक्शन के ही कुछ पार्ट्स हैं वो बाहर 300 mm से ज़्यादा नहीं निकले होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर टिलर। तो पावर टिलर के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका क्या डायमेंशन होता है। ओके, तो हम लोगों ने इसे पढ़ा था। ओके, तो पावर टिलर के एक स्पेशल एक रूल शीट है पावर टिलर के बारे में ही, जहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में मेंशन था। तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि जो लेंथ होगा 3.5 मीटर, विड्थ 1.5 मीटर और हाइट 2 मीटर होता है पावर टिलर के केस में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ पूछा जा रहा है, एक चीज़ जो डायमेंशन पावर टिलर के बारे में पूछा जा रहा है, तो सीधे इसका जो आंसर होगा ए, जो आपको ध्यान में रखना है 3.5 मीटर लेंथ होता है, चौड़ाई उसका 1.5 मीटर और हाइट 2.2 मीटर होता है। लेकिन अगर पावर टिलर है और कपल्ड है ट्रेलर के साथ, तो ट्रेलर के साथ कपल होगा, मीन्स कोई पावर टिलर उसके साथ ट्रेलर भी अटैच है, तो इस केस में क्या होगा, उसका लेंथ तो बढ़ जाएगा। तो लेंथ अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर टिलर व्हेन कपल्ड टू ए ट्रेलर, तो उसका लेंथ 6 मीटर
विड्थ 1.7 मीटर और हाइट 2 मीटर। ये सब मतलब ये जो है ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये सारे जो पहले ऑप्शन दूसरे ऑप्शन वो, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो है इन केस ऑफ पावर टिलर कपल्ड विथ ए ट्रेलर। और जनरली जब पूछा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे जो जनरल पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, whose axle load exceeds 10.2 ton shall displayed permanently on the vehicles a play card indicating not for plying on roads। तो ये चीज़ें जैसे कोई भी एक्सल लोड है, किसी व्हीकल्स के एक्सल लोड अगर 10.2 टन शो कर रहा है तो वो उसे जो व्हीकल्स है उसके ऊपर परमानेंटली उनको नोटिस, जैसे प्लेस कार्ड क्या होते हैं जो नोटिस की तरह आपको लगाना होता है, परमानेंटली वो दिखना चाहिए। नॉट फॉर प्लाइंग ऑन रोड्स पर यूज करने के लिए वो नहीं है व्हीकल्स। वो 10.2 टन से अगर एक्सीड करता है किसी एक्सल लोड, जैसे हर मीन्स की एक्सल 2-3 एक्सल है, तो अगर किसी एक एक्सल का 10.2 टन से एक्सीड कर गया तो उस केसेस में ये जो रोड्स हैं उस पर यूज करने के लिए वो अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेक्स फॉर ट्रेलर। तो ट्रेलर के ब्रेक के बारे में बात कही जा रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इन केस ऑफ ट्रेलर हैविंग मोर देन 2 एक्सल देन इन एवरी ट्रेलर अदर देन ए ट्रैक्टर ड्रॉन ट्रेलर। ओके, ट्रैक्टर ड्रॉन ट्रेलर को छोड़कर जो भी व्हीकल्स होते हैं और या 500 kg से ज़्यादा कम के वेट को, वो सब चीज़ों को छोड़कर, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैंने बता दिया। ओके, ट्रैक्टर से खींचा गया ट्रेलर या 500 kg से कम का जो ट्रेलर्स होते हैं पीछे में, तो उसको छोड़कर जो भी ट्रेलर होते हैं लगे रहते हैं, तो उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए। एटलीस्ट ऑल द व्हील्स ऑफ 1 एक्सल, एटलीस्ट ऑल द व्हील्स ऑफ 2 एक्सल, एटलीस्ट ऑल द व्हील्स ऑफ हाफ ऑफ एनी एक्सल, एटलीस्ट ऑल द व्हील्स ऑफ ऑल एक्सल। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा जो बी होगा, एटलीस्ट ऑल द व्हील्स ऑफ 2 एक्सल। मीन्स कि कोई ट्रेलर है उसमें 2-3 ट्रेलर लगे हुए हैं मान लेते हैं, तो उसमें जो भी ट्रेलर से लगे हुए हैं उसके व्हील्स जो हैं उसमें से किसी 2 एक्सल पे, मान लेते ये और ये एक्सल में, चारों व्हील्स में आपको ब्रेकिंग सिस्टम लगाना होगा, या ये और ये में लगाइए, किसी 2 में लगाना होगा आपको। ओके, 2 एक्सल के केस में, मोर देन 2 एक्सल के, अगर मोर देन 2 एक्सल नहीं है, मीन्स मान लेते हैं मोर देन 2 एक्सल नहीं, मीन्स कि 2 ही एक्सल है किसी ट्रेलर में, या एक ही ट्रेलर है, एक ही मान लेते एक ही एक्सल है, तो उस केसेस में एटलीस्ट ऑल द व्हील्स ऑफ 1 एक्सल, एक एक्सल के सारे व्हील्स पे आपको ब्रेकिंग सिस्टम लगाना होगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, द डायरेक्शन इंडिकेटर लैम्प्स इल्यूमिनेटेड टू इंडिकेट द इंटेंशन टू टर्न बाय ए लाइट फ्लैशिंग एट द रेट ऑफ नॉट लेस देन एंड नॉट मोर देन फ्लैशेस पर मिनट। जो डायरेक्शन इंडिकेटर लैम्प्स आपने देखा होगा जो इल्यूमिनेट करते हैं, जो कि एम्बर कलर के होते हैं, जो थोड़ा येलोइश कलर के होते हैं, आपने देखा होगा एम्बर कलर के जो लाइट इंडिकेटर होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एम्बर कलर के जो डायरेक्शन इंडिकेटर लैम्प होते हैं वो मिनिमम इल्यूमिनेटेड एरिया उनका जो होना चाहिए, मिनिमम जो फ्लैश जो इल्यूमिनेटेड एरिया होना चाहिए वो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम तो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है जो फ्लैश होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्लैशेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्लैश जो होना चाहिए मिनिमम 60 से 120 के बीच में उनका फ्लैश होना चाहिए। जो आप देखते होंगे जलता है फिर ऐसे होता है ना फ्लैश, तो वो चीज़ें 60 से 120 के बीच में डायरेक्शन इंडिकेटर लैंप्स का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक ने डिस्कस किया, जितने भी हमने थ्योरी पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में हमने वहाँ तक के क्वेश्चंस को जो डिस्कस किए, और जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपके लेक्चर्स वो वहाँ पे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, और उसी क्वेश्चंस बेस्ड में आपके जो थ्योरी होंगे उसके जो भी रिलेटेड थ्योरी होंगे उसे भी साथ साथ में डिस्कस कर लिया जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।